संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज ये दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट द्वारा आयोजित सत्संग में बहुत ही एक मुख्य विषय को हमने लिया हुआ है, वो है षटगुण सुधार। पहले मैं आप सबके लिए आभारी हूँ, और कन्नन जी के लिए जो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिए थे, मुझे भी सुनकर कुछ अलग सा ही लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। तो ये जो तत्व क्या है षटगुण सुधार, ये हर आदमी को हर स्थिति पर बार बार याद करने वाली टॉपिक है। हमें लगता है कभी कि या हम तो फाउंडेशन कोर्स हैं, या हम तो इंट्रांसलेशन स्टेज पे हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, अरुणिधि हैं, मास्टर हैं। नहीं, हम तो प्रोफेसर हैं, सर्विस करते आ रहे हैं। कोई भी स्टेज में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली जो टॉपिक है, इसको हमें बार बार याद रखना होगा। उसके हिसाब से अपने आप को खुद देखना होगा। जैसे रोज आईने में देखते हैं कि हम कैसे लगते हैं, बट ये षटगुण सुधार ऐसा एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे अंदर क्या कलंक है, क्या कष्ट है, क्या सही नहीं हो रहा है, किसको हम सही कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से सुनना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदात्री महर्षि के कई तत्वों को आप तो समझते आ रहे हैं, तो इसीलिए इस उनको भी उसी हिसाब से समझ लीजिएगा। महर्षि क्या समझाते हैं कि मनुष्य में तीन कलंक हैं। एक है अहंकार, दूसरा है पाप कर्म, तीसरा है माया। अहंकार, अब डिस्कस करते आते हैं ईगो। कोई भी कभी भी ये एडमिट नहीं करता कि मेरे पास ईगो है या मैं ईगोइस्ट हूँ। बट बाकी सब लोग हम देखते हैं कि यार ये कितना ईगोइस्ट है, ये हर चीज को क्यों इतनी ऊपर अपने ऊपर ले रहा है करके। और तीसरा पाप कर्म, जो हम समाज में जीते आ रहे हैं, इस विश्व में जीते आ रहे हैं। तो हमारी जीने के लिए कुछ कुछ चीजें करना पड़ रहा है। अगर वो अच्छा है तो अच्छा कर्म बन जाता है। अगर किसी को हानि पहुंचा रहा है, दुख दुख पहुंचा रहा है, तो पाप कर्म हो जाता है। तो ये ही है आपका पाप कर्म या सिंफुल इन्फ्लुएंस जो हम बोलते हैं। तीसरा है माया और इल्यूशन। हमें लगता है कि सब कुछ परमानेंट है, ये है वो है, बट एक्चुअली कुछ है ही नहीं है। तो जब तक उसकी क्लैरिटी नहीं आती है, तो हम इस पे फंसते रहते हैं। तो वेदात्री महर्षि समझाते हैं कि मनुष्य और भगवान के बीच में क्या दूर है, क्या डिफरेंस है। बस इतना ही डिफरेंस है। जब मनुष्य अहंकार, पाप कर्म और माया छोड़ देता है, तो वो और भगवान समान है। तो मतलब भगवान तक हमें पहुंचना है, भगवान बनना है, तो क्या होना चाहिए, ये तीनों से हमें छुटकारा चाहिए। तभी हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्यों ऐसा स्वामी जी ने बोला है, इसके बारे में जब आप सोचेंगे ना, तभी हमें पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि क्यों वेदात्री महर्षि ने इसको रखा है। तो इसमें बहुत चीजें हैं, बट माया है बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी हमेशा ना जरूरतें, आदतें और हालात जो है हमारी भावनाओं को जगाता रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना, नीड, हैबिट एंड सर्कमस्टेंसेस। इसी की वजह से हम हमेशा एक्टिव रहते हैं कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। बट चैलेंज क्या है कि भावनाएं तब पैदा होती हैं जब आदतें समझदारी पर हावी हो जाते हैं। कि इसमें ना कौन सा गुण अच्छा है, कौन सा गुण बुरा है, या कौन सा काम हमने किया अच्छा किया, या कौन सा हमने सही नहीं किया, वो इसके ऊपर निर्भर है कि क्या हमारी ज्ञान जो है भावना से ऊपर है या भावना ज्ञान से ऊपर है। जब हम माया स्थिति, इसी को माया स्थिति बोलते हैं, कि इल्यूशन में हमें ये समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, उसका असर क्या होने वाला है, और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा और बाकी लोगों पे भी पड़ेगा। तो ये जानकारी जो अवेकन स्टेट में हमें रहना है ना, वही हम हमें ये सरलीकृत कुंडलिनी योग या स्काई योगा जो हम बोलते हैं, वो हमें सिखाता है। अगर वो वाली चीज को हम हाथ में ले लिए और वो पकड़ हो गया कि हाँ, हमेशा जागृत अवस्था में रहना है, तो कई सारी मुश्किलें जो हैं हमारे जीवन में, वो हट जाएगा। परिवार में हो, कार्यस्थल में हो, समूह में हो, कहीं भी हो, द मोमेंट आप उसके ऊपर काबू पर हो जाता है कि अवेकन स्टेट में रहना है। हर चीज को मैं देखता हूँ कि हाँ, ये मैं बोलूंगा तो क्या असर पड़ेगा, इसलिए मुझे
क्या असर चाहिए उसके हिसाब से बोलना है। क्या किस स्थिति पर मुझे अच्छा कर्म ही करना है, पाप कर्म के लिए मुझे कुछ भी काम या बात नहीं करनी चाहिए। तो हमें जब वो जागृत अवस्था में पहुंचाने के लिए ये ही एक मात्रा रास्ता है, और कुछ है ही नहीं है। अब ये जो षडगुण सुधार की जो तत्व है, इसको महर्षि बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि हर स्वभाव की उत्पत्ति और परिणाम कैसे होता है। पहले तो हम आम आदमी है, राइट, कॉमन मैन। तो हमारे अंदर क्या है, ये जो गुणों को इधर लेके आता है। स्वामी जी समझाते हैं कि अहंकार और ममकार, मतलब ईगो, बेसिकली मी एंड माइन। आई, अहंकार मतलब अहम, मैं बड़ा हूं, या मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें सुनना चाहिए, मुझे इससे अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे इससे ज्यादा पढ़ाई है, मुझे इस तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम्हें सुनना चाहिए। जब ये वाली मैं आ जाता है ना, वही अहंकार है। अहम संस्कृत का वर्ड है, मैं हिंदी का वर्ड है। तो अहंकार सिर्फ आई जो हम बोलते हैं ना, उसी का इंग्लिश का एक रूप है। ममकार क्या है? माइंड, मेरा, जो है कि ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ मेरा होना चाहिए, यही ममकार है। तो जो मनुष्य है, हमारे अंदर के जो पाप कर्म है, जो हमारे अंदर के पुराने इम्प्रिंट्स हैं, उसके चक्कर में ये जो दो चीजें आ जाती है ना, ईगो वाला पार्ट, अहंकार और ममकार, यही एक दंपति है, एक कपल है, जो 6 बच्चों का जन्म देता है। वो 6 बच्चे हैं षडगुण, जिसको हमें सुधार करना चाहिए। पहला एक एक करके जाते हैं। पहला है क्रोध। उसके पहले ना ये क्यों आता है उसका भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तो हमें अच्छा रहेगा। कि चलिए क्रोध का ही ले लेते हैं। क्रोध क्यों होता है? जो भी हम करना चाहते हैं कुछ, और या हम ये चाहते हैं कि बाकी लोग ऐसा करें वैसा करें करके, एक हमारी माइंड में एक इमेज बना के रखी हुई। अगर वो लोग अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से जो काम कर रहे हैं उसके साथ मैच नहीं होता, अलाइन नहीं होता है, तो हमें उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है ना। तो इसका पहला चीज क्या है, क्यों हम ऐसा चाहते हैं, राइट? वो समझ में आया तभी तो हम इधर तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए वेदांत महर्षि समझाते हैं कि पहला जो इच्छा हमें क्यों आता है, हमारी जरूरतों की वजह से आता है। ये तो थोड़ा अलग सा लग रहा है ना। आप वापस जाइए जीवन तत्व, फिलोसफी ऑफ लाइफ, उसमें क्या है, बेसिक चीजों पे जो चीजें आती हैं, पहली जरूरतें हैं, राइट? क्या है जरूरतें? वो है हमारी भूख प्यास। और ये जैसे एक उदाहरण से इसको देखते हैं। हमें भूख क्यों लगता है? हम भूमि पर रहते हैं। भूमि में भूआकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोलते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर से सेल्स जो हैं गिरते रहते हैं। जब सेल्स गिरते रहते हैं तो उसको नया सेल्स भी प्रोड्यूस करना है। जब नया सेल्स पैदा होगा तभी तो हम जी सकते हैं। अगर एक ही गिरते रहेगा तो क्या होगा? सेल्स पूरा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम वीक हो जाएंगे, एक पीरियड पे मर भी जाएंगे। तो नया सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी क्या करता है? बहुत सारे 4 सोर्सेस हैं उसका, बट मेन सोर्स जो है हमारा भोजन है। तो इसलिए वो क्या है, हमारे पेट को जाके देखता है। अगर कुछ भोजन है हमने जो खाया हुआ है, तो उसको लेके वो डाइजेस्ट करता है, और जो सप्त धातु में बदलता है। उसके बाद वो सेल्स आ जाते हैं। तो इस चक्कर में हम आराम से रह सकते हैं। तो जब बॉडी को ये भूख का सेंस कब आता है? जब नया सेल की जरूरत पड़ती है। नया सेल्स क्यों चाहिए? क्योंकि हम भूमि में जी रहे हैं, भू आकर्षण शक्ति वजह से सेल्स गिर रहा है। जब ये चाहिए होता है, जब पेट में भोजन नहीं है, तो हमें भूख का सेंस आता है। तो हम कुछ खाना खाते हैं। वो खाना क्या है, पेट तक पहुंचता है, तो भूख मिट जाता है। हमें एक तृप्ति मिलती है, एक संतोष मिलती है। तो जब वो संतोष मिलती है ना, उस संतोष को और चाहिए और चाहिए और चाहिए करके हम आगे बढ़ते हैं ना। उधर ही वो जो इच्छा है, वो थोड़ा सा अलग अलग रूप ले लेता है, और वही हमारी इस षटगुण में भी एक रोल बना देता है। तो इच्छा होना जरूरी है। इच्छा के बिना हम जी ही नहीं रह सकते।
नहीं तो क्या, जीव शक्ति भी ये शरीर के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, खत्म ही हम हो जाएंगे। तो इसलिए इच्छा जरूरी है। बट क्या करना चाहिए, इच्छाओं का नीति संगत करना चाहिए, यही वेदांत ऋषि हमेशा इंपॉर्टेंस देते आते हैं। नीति संगत मतलब वो गलत नहीं चले जाना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचा जाना चाहिए, हमें भी किसी को भी, और वर्तमान में भी और भविष्य में भी वो नहीं होना चाहिए। उसको हमें हम बार बार याद रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं, ये इच्छा जो है, एक बार हमने फील कर लिया, हमें जब और चाहिए बोलते हैं ना, तभी ये ममकार और अहंकार बढ़ जाता है। जैसे मैंने बोला, क्रोध का क्या हुआ, हम हर एक आदमी को एक टोपी पहना के रखते हैं, यही वेदांति महर्षि का एग्जैक्ट वर्डिंग है। हर आदमी के रूप में हम एक माइंड में उनके लिए एक टोपी बनाकर उस टोपी पहना देते हैं, और बोलते हैं कि वो उसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए। आज देख लीजिए, हमारे खुद के परिवार में, हमारे खुद के कार्यस्थल में क्या हो रहा है, हम किसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि हमें हर चीज ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। माँ बाप बच्चे को तुम पहला रैंक चाहिए, राइट, यही चाहते हैं। जब वो नहीं ले रहा है, गुस्सा आ जाता है, राइट। और हर पत्नी को पति के में इतना एक्सपेक्टेशन है, पति को पत्नी में इतना एक्सपेक्टेशन है, ऑफिस में आपके मैनेजर के ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन है, आपका सबऑर्डिनेट के ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन है, कलीग के ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन है। आप हमारी एक्सपेक्टेशन जो है उसको बढ़ाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। जब वो लोग उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वो या अपने हिसाब से हमारी भलाई सोचकर भी कुछ कर देते हैं, अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। 6 बजे बच्चा उठना है करके हम सोचते हैं, वो 5:30 बजे उठ जाता है तो हमें खुश हो जाता है, वही 7 बजे भी नहीं उठता है तो हमें उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। सिंपल एग्जाम्पल, राइट। ऐसा ही हर चीज में, जब हम होते हैं ना, तो ये ध्यान रखिए कि उनकी वजह से गुस्सा नहीं हो रहा है, गुस्सा हमारी एक्सपेक्टेशन की वजह से, हमारी अहंकार की वजह से हो रहा है, कि मैं ये चाहता हूं वैसा वो क्यों नहीं कर रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर क्रोध की आप इम्पैक्ट समझ लेंगे कि हमारी बॉडी में खराब करता है, जिसके ऊपर हम क्रोध करते हैं उनके ऊपर खराब करता है, और समूह में एक बहुत बड़ी नेगेटिव वेव्स क्रिएट कर देता है, तो हम वो सोचते हैं, अरे यार क्रोध नहीं करना चाहिए था। बट कैसे हम उसको ये करें, इसीलिए ही हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन प्रैक्टिसेस है, जो हमें समझाता है कि अगर यही स्थिति और एक बार आएगा भविष्य में, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम कभी क्रोध के इन्फ्लुएंस में आकर किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, राइट। जब ये समझ में आ गया, तो हमें पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा, और सेम सिचुएशन में आएगा तो भी हम उसको गुस्सा अपने ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे। कहीं जरूरत है तो गुस्सा का एक्टिंग करेंगे, बट हम गुस्सा नहीं होंगे, राइट। यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो दूसरा बड़ा शटगुण का प्रॉब्लम है लोभ। लोभ मतलब ममकार। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल आपको समझाया था, कि भूख लगा, खाना खाए, एक संतुष्टि मिला, और चाहिए, क्योंकि ये तृप्ति मुझे और चाहिए, ये इच्छा मुझे और चाहिए और चाहिए, तो और खाता हूँ खाता हूँ खाता हूँ, क्या होगा, पेट का एक डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, इसके ऊपर जितना भी आप खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक मशीन का एक एबिलिटी है कितने कैपेसिटी, वो क्या आपके पेट में ही उसको एक साइड से अलग से रख देगा। जैसे बाहर खाना सड़ जाता है, जिस समय हम बनाते हैं उसको सही टाइम पे नहीं खाते हैं, वैसा ही पेट के अंदर भी सड़ता जाएगा। उसी वजह से ही कई बीमारियां हमें आती हैं। आप सोचिए, ये जो जीभ है, ये टंग है, इसको पार करने के बाद कुछ स्वाद मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बट हमें ये भी पता है कि जो स्वाद हमें आ रहा है, वो स्वाद भी किस लिए आ रहा है, हमारी जैव चुंबकत्व शक्ति जो बायोमैग्नेटिज्म है, उसकी वजह से ही ये हम स्वाद को महसूस करते हैं। अगर हम जैव चुंबकत्व का शक्ति हमारे पास नहीं है, तो हम स्वाद को महसूस नहीं कर पाएंगे। यही इसी चीज को वेदांत महर्षि एक अच्छे उदाहरण में समझाते हैं, कि आपका जो भी फेवरेट स्वीट हो, शायद रसगुल्ले हो या गुलाब जामुन हो, तो आप पहला खाइए, बहुत टेस्ट लगता है, सेकंड, तीसरा, पांच, चौथा थोड़ा सा टेस्ट कम होता जाता है। अगर जो हमारी फेवरेट स्वीट भी हो, फिर हमें 10वां पीस नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चुंबकत्व शक्ति जीव को सप्लाई करना था, अपने बॉडी को, वो बोलता है भाई तुम्हारा हार्ट चलाना है, तुम्हारा लंग्स चलाना है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म चलाना है, मैं पूरा तुम्हें जीव में दे दूंगा, तो मैं बाकी काम कैसे करूंगा, बस
थोड़ा सप्लाई कम करता हूँ तो हमें टेस्ट नहीं मिलता है कुछ नहीं। फिर भी हम छोड़ते नहीं है तो और जाते हैं तो कंप्लीटली चुंबकत्व शक्ति का जो सप्लाई है बायोमैग्नेटिज्म का उसको काट देता है। हमें कुछ टेस्ट महसूस नहीं होता है, बस इतना ही है। जब ये समझ में आ गया कि जो भी हम लोग जो डिजायर प्राप्त करते हैं ना, जो भी सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है ना, ये जो प्लेजर है बाहर नहीं है, हमारी खुद की शक्ति को खर्चा करके हम समझ रहे हैं। तो ये दिमाग में फिक्स हो जाती है। तो जितना भी स्वाद हो हम इतना ही खाएंगे जितना हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। पचने के ज्यादा के अलावा हम और टेस्ट के लिए खाएंगे नहीं। यही चीज हमें दिमाग में फिक्स हो जाता है। यही लोभ में क्या होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ज्यादा खा लेंगे तो क्या होता है, अगली बार खा नहीं पाते, नींद नहीं आता, तबीयत खराब हो जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, राइट। और आजकल देखिए कितने लोग ओबेसिटी में सफर हो रहे हैं, है ना। तो इससे बाहर आना चाहिए। एक एग्जाम्पल है ओबेसिटी, बट बहुत सारी ये लोग का परिणाम बहुत बड़ा है। तीसरा है कृपणता, माइसरलीनेस करके इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, मतलब कंजूसी अगर रॉ वर्ड में हमें बताना है। तो कई चीज क्या होता है कि हमें जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम उसको अपने पास ही रखते हैं। हर घर में जिसके इसमें आपको जैसे स्टोर रूम है या कोई गुडोन जैसा फैसिलिटी है, जाके देखिएगा कि हमने सालों साल उसका इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी वैसे ही पकड़ के रखे हैं। छोटा सा एग्जांपल, आपकी पुरानी मोबाइल फोन्स, हाँ, काम होता है, कभी नहीं काम होता है। एक जब नया फोन ले लेते हैं तो फिर भी हमें उसको फेंकने का मन नहीं रहता है। ऐसे कितनी कपड़ा, कितनी सामानें, चीजें, वस्तुएं ऐसे भर भर के हम रख लेते हैं, जिसका कुछ उपाय नहीं है। बर्तन हो कि नहीं नहीं हमें कभी काम आए, कभी कुछ काम नहीं होता। अगर उसी समय पे आपने किसी को दे दिया होता, एटलीस्ट वो तो उपयोग कर लेता, वो तो कोई नया फोन नहीं लेता, या बाकी चीजों का जो उपयोग है वो कर लेता। आप ऐसा बना रख कर उसको स्टोर रूम में डालकर या ऊपर आपकी लॉबी में लॉफ्ट में डालकर क्या फायदा होने वाला है, कुछ नहीं है। जब ये चीजें समझ में आ जाती है ना, चीजें ठीक हो जाती है। बट कृपणता या माइसरलीनेस वही चीज है जो हमें नहीं चाहिए तो भी हम उसको पकड़ के रखते हैं। और चौथा षडगुण है अनैतिक यौनाकर्षण। जब ये जो इच्छा है ना ऑपोजिट सेक्स के ऊपर चली जाती है, उसको हम अनैतिक यौनाकर्षण या इमोरल सेक्सुअल पैशन करके बताते हैं। ये है क्या, बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी भी हमारे पेरेंट्स की संभोग की वजह से पैदा हुआ है। तो हमारा पहला इम्प्रिंट का ही इन्फ्लुएंस का स्टार्टिंग पॉइंट सेक्स ही है, राइट। बट जब तक हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं हो, जब तक हमारी कंपेनियन इसके लिए नहीं हो, तब तक बॉडी में क्या होगा, ये सेटल होके चुपचाप रहना है। बट दिक्कत क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, और हम जो ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया टीवी मूवी ये सब में देखते हैं, वो हमारी इस भावनाओं को जगा कर हमें ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन के मोड पे लगा देता है। इस वजह से हमें सेम डिजायर ही ऐसा अनैतिक यौनाकर्षण में बदल जाता है। ये गलत है, सही है, इसका क्या रास्ता है। सोसाइटी में जब समुदाय का जब फॉर्मेशन हो रहा था, लोगों को देख देख कर कैसे हम इसको अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं करके हमारे पूर्वजों ने ऐसा ही एक प्रथा बनाया कि आप एक मेल के लिए एक फीमेल है, आप मैरिज करके सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा, आप उसकी हिसाब से आपकी जरूरतों को पूरा कर लो। अगर कोई ब्रह्मचर्य चाहता है या इस परिवार की जीवन से अलग रहना चाहता है, तो उसके लिए कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, जिससे वो ये वाली चीजों से बाहर आ पाए। जैसे कोई मिलिट्री में पोस्टेड हैं, बीवी से दूर रहते हैं, या फॉरेन में काम करते हैं, फैमिली को नहीं ले पाते, उनके लिए जैसे कायकल्प योग में या कुछ कुछ और तरीके हैं जिससे आप सेलिबसी ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस कर सकते हैं। परिवार में रहना है तो आपके लिए इसीलिए तो जरूरतों में सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के रखा है हमारे पूर्वजों की। हर एक आदमी को आपका अप्रोप्रिएट एज में एक मैरिज कराना भी फैमिली मेंबर्स और सोसाइटी का काम है।
बट जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और कई सारी इन्फ्लुएंस की वजह से कई सारी चीजें बिगड़ रही हैं। उसमें एक बहुत ही ये खतरनाक चीज है ये अनैतिक यौन आकर्षण। जो मिस करते हैं उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं, एड्स जैसा डिसीजेस हो या फैमिली पीस में डिस्टरबेंसेस हो या पूरी आप उनका जो रिदम है खराब हो जाता है। और पांचवा षडगुण है इसके अंदर है ऊंच नीच भेदभाव। ये बहुत ही मतलब सब लोगों को बिना पूछ के दिमाग में घुसाने वाली अहंकार का एक परिणाम है। क्या है? मैं पढ़ा हूँ, मुझे तुमसे अच्छा बोलना आता है, मैं तुमसे अच्छी कॉलेज में पढ़ के आया हूँ, मैं तुमसे बहुत बड़ा ऑफिस में काम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत अच्छा काम करता हूँ, इसलिए मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे बेटर पे चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये जो हर चीज को ना हम एक भेदभाव से जो देखते हैं ना, ये भी यही अहंकार का एक परिणाम है। बट एक चीज हमें याद रखना होगा कि क्या है, हम जो भी ब्रह्म ज्ञान समझाते हैं वेदांत महर्षि के तत्व में, वही है कि एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म अनेक नहीं है। वही ब्रह्म सब के रूप में बदल कर आया हुआ है, जो हम भी भगवान का एक रूप ही है। बट जिस रास्ते में हम आए थे उसके साथ हमने इतना पाप कर्म भी अपने साथ जोड़ लिया, अहंकार भी जोड़ लिया, उस चक्कर में हम इस रूप में बैठे हैं। सिर्फ हम नहीं हैं, बाकी जितने भी लोग हम जिनके साथ संपर्क में रहते हैं, सब वही भगवान का एक रूपांतर है। तो अगर मैं उनको भगवान के रूप में देखने लायक बनूंगा, तभी मैं ब्रह्म ज्ञान की अप्लाई करूंगा अपने जीवन में। अगर मैं समझ रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं बट वो उस लेवल पे नहीं है, तो ऊंच नीच भेदभाव आ जाता है। तो वो भी वही अहंकार का एक परिणाम है। दूसरा है प्रतिशोध या वेंजेंस। ये क्या होता है? बेसिकली मैं क्रोध को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी जो भी चीजें हैं मैं उसको सही समय पर उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो उसको मैं मन में पकड़ के रखता हूँ। हाँ, मुझे जब मौका मिलेगा तब मैं उसको निकालूंगा टाइप। राइट, तो यही तो इसी चीज को हम प्रतिशोध बोलते हैं। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हर चीज को सिंपली है कि लाइक लोभ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इच्छा को नीति संगत करके ठीक कर सकते हैं। क्रोध को कैसे ठीक कर सकते हैं हम? चिंता निर्मूलन जैसे आपका इंट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। और कृपणता को कैसे ठीक कर सकते हैं? जब हम विचार विश्लेषण करते हैं या ध्यान करते हैं, मैं कौन हूँ का तत्व को बार बार समझते हैं, तो हम इसको भली भांति समझकर उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अनौतिक यौन आकर्षण को कैसे ठीक करेंगे? ध्यान और मैं कौन हूँ, उसी वजह से हमें चीजें समझ में आता है कि हमारी बॉडी का डिजाइन क्या है, क्यों हमें अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन आता है, उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे हम सही तरह से समझ सकते हैं। एक बार जो बीच सेल्स बाहर निकल जाती हैं तो बॉडी में वो खत्म हो जाते हैं। तो बाहर निकलने के लिए निष्कासन करने की जो पुश है वही इसमें बदलता है। तो आप इसको बैलेंसिंग करने के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो करके इसको ठीक करके ऊंच नीच भेदभाव को हमें ध्यान में फिक्स करना होगा। भाई, हम ब्रह्म ज्ञान का सेशन अटेंड करके आए हैं महर्षि का, उनका जीव शक्ति हमारे अंदर भी बैठा है। तो दिखाइए कि हाँ, सबको ब्रह्म के रूप में देखने की जो आदत मुझ में डालिए, तब ये ऊंच नीच भेदभाव उधर ही खत्म हो जाती है। प्रतिशोध को भी हम मैं कौन हूँ या चिंता निर्मूलन वजह से हम ठीक करा सकते हैं। पर ये जो षडगुण है, वेदांत मुझे समझाते हैं कि ये पांच पाप में निकल कर आता है हर आदमी में। एक है असत्य, जो लाइस, लूटपाट और हत्या, बलात्कार और छल कपट। ये पांचों चीजों हैं, इसको हम तमिल में पंचमा पादहांगल और 5 कार्डिनल सिंस बोलते हैं। ये पांच चीजें इसलिए आता है कि हम षडगुण सुधार नहीं करते। अब हम समझ में आ गया कि षडगुण कहाँ से आता है। षडगुण आता है आपकी अहंकार और ममकार से। वो षडगुण की वजह से ही हम ये पांच पाप कर्मा को हमेशा करते आते हैं। तो अहंकार और ममकार ही लोभ का ध्यान लिया, क्रोध का रूप लिया, कृपणता का रूप लिया, अनौतिक यौनाकर्षण के रूप लिया, ऊंच नीच भेदभाव के रूप में बदला और प्रतिशोध के रूप में बदला। अगर हम सही तरह से आत्मविश्लेषण करते हैं, सही आत्मविश्लेषण तभी सही करेंगे जब हम ध्यान सही तरह से कर पाएंगे। तो जब हम ध्यान सही करते हैं, ध्यान तभी सही कर पाएंगे जब हम फिजिकल एक्सरसाइज सरलीकृत व्यायाम सही तरह से कर पाएंगे। तब हम जब सरलीकृत व्यायाम सही करके, ध्यान सही करके, आत्मविश्लेषण सही करेंगे,
तभी हम इनसे बाहर आ जाते हैं, बाहर आ सकते हैं। नहीं तो हमारी जो मन है, वो जो हमने पहले बोला था माया, इल्यूशन के इन्फ्लुएंस में ही रहेगा। बुरे काम करते जाएंगे, खुशी और समृद्धि बर्बाद होती जाएगी, हमारे जीवन में उसकी कमी होती रहेगी। तो दुख ही हमारे मन में ज्यादा हो जाएगा, और हम अभाव में रहेंगे। अरे मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, प्रकृति ने कितना दिया है, उसका हमें सुख पाने से अच्छा ये नहीं है वो नहीं करके जो नहीं है उसके पीछे भागते जाएंगे। तो अगर हम ये आत्म ध्यान और आत्म विश्लेषण सही करेंगे, तो ये जो भावनात्मक स्थिति में जो षटगुण है वो कैसे बदलते हैं, वो भी महर्षि समझाते हैं। समझदारी स्वभाव को हम षटगुण सुधार बदलता है कैसे? लोभ को संतुष्ट मन के रूप में बदलता है, क्रोध को सहनशीलता के रूप में बदलता है। मतलब संतुष्ट मन क्या है? मेरे पास जो है मैं खुश हूँ, मुझे जो चाहिए भगवान देगा करके आप भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं। राइट? आज तक हमने कभी बिना खाना का सोया, या बिना सोने का जगह के बाद हमने जिया नहीं जिया? इतना देर, इतनी साल हमें जो भगवान ने देखभाल किया, कल थोड़ी छोड़ देगा भाई अब चले जाओ। तो मैं क्यों ये पकड़ पकड़ के वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए लेके रखना हूं? बस जो है उससे खुश होने वाले संतुष्ट मन हमें प्राप्त होगा। और क्रोध, हमें क्लैरिटी आ जाएगा भाई, वो जो कर रहा है, वो जो नहीं कर रहा है, उसका वजह है, उसकी लॉजिक है, रैशनल है, वो हमें पता नहीं चल रहा है इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। हमें उस चीज को सहनशीलता के साथ उसको हम अपने व्यवहार में बदल देंगे। कृपणता, माइसरलीनेस कैसे बदलेगा? उदारता में आएगा। जिसको जो चाहिए दे दो, और हमें जो चाहिए हमें मिल जाएगा। बस ये मिल जाएगा वाली चीज में तभी आप बदलोगे, जब आप समझोगे कि हाँ, ये डिविनिटी जो है, जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मुझे इतना दिया है, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, अगले साल भी करेगा, 10 साल, 30 साल, जितना दिन तक हम जीवित रहेंगे करेगा। जब आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लगाओगे, तो वो आपको छोड़ देगा। सिंपल, राइट? वो वाली चीजें हमें समझने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ईश्वर पर ध्यान, या जो डिवाइन स्टेट मेडिटेशन कर करके ही हम उस स्थिति पर पहुंच सकते हैं। फिर अनैतिक यौनाकर्षण के लिए हम यौन सुचिता, इसके बारे में काफी डिस्कस किया, तो लेट्स स्किप दैट। फिर ऊंच नीच भेदभाव के लिए समदृष्टि, मतलब सबको समान देखने वाली जो हमारी दृश्य है, वो उस जगह पे बदलना चाहिए। और आपका प्रतिशोध है वो क्षमा के रूप में बदल जाएगा। क्यों? ठीक है, हो गया, जो जिसने भी मुझे दुख किया, जिसने भी मुझे पॉइंट में फिक्स किया, कुछ ट्रबल दिया, ये उसकी कारण नहीं है। मेरा एक पाप कर्म को ठीक करने के लिए ईश तत्व ने या भगवान ने, प्रकृति ने उसको चुनकर मुझे एक कष्ट देकर मेरा एक पाप को ठीक कर दिया। बस तो इसलिए उसके ऊपर मैं क्यों प्रतिशोध रखूं? माफ करो कि मेरी, चलो धन्यवाद दो कि हाँ तुमने एक पाप कर्म को मेरा साफ कर दिया, तुमने बिना जाने हुए, अजानकारी में तुमने ये कर दिया, चल मैं तुम्हें क्षमा देता हूँ, माफ करता हूँ। तभी हम जी पाएंगे सुख से, खुशी से। नहीं तो हर चीजों को हम ध्यान में रखते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारे जीवन एक कूड़ादान बन जाएगा। डस्टबिन में जो भी नहीं चाहिए वो आके डाल के जाते हैं, तो कितना क्लीन नहीं करते तो बैड स्मेल आता है। पास में जाने के लिए भी हम सोचते हैं ना, वैसा ही हम भी बन जाएंगे। जो चीजें नहीं चाहिए छोड़िए ना, इतना अच्छा जीवन है, इतनी अच्छी फैमिली हमें मिला है। हाँ, थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस रहेगा रहेगा, क्योंकि वो हर चीज का, हर डिजाइन का अलग है। हम उसका लॉजिक समझते हैं, और इधर से कैसे अपने जीवन को आगे अपने हिसाब से लेके जाने के लिए हम कार्य कर सकते हैं, उसका टेक्निक समझ लेते हैं, और उसी हिसाब से जीवन चलाते हैं। ये सब सिर्फ बोलने में, सुनने में नहीं है, ये अपनी लाइफ में अप्लाई करने में भी होगा। तभी होगा जब हम आत्मविश्लेषण, आत्म ध्यान और उसका योग, जो पूरी कंपोनेंट है इसका योगा का, वेदात्री महर्षि का पाठ्यक्रम है, इसको हम पढ़कर, समझकर अपनी जीवन शैली में बदलने पर हमें ये मिलेगा। तो षडगुण सुधार किसको चाहिए? सबको चाहिए। षडगुण किसको आता है? सबको आता है। बट हर स्थिति में हमें बार बार ये करते रहना चाहिए। इसका एक बहुत ही अच्छा पोयम स्वामी जी ने दिए हैं। उसका तमिल में है, मैं एक बार तमिल में पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में इसका मीनिंग समझाता हूँ। நீர் நிறைந்த பாண்டத்தில் காற்றேறாது, நித்தியமாம் மெய்ப்பொருளால் நிறைந்த உள்ளம்
ஊர் உலக பொருள் கவர்ச்சி உணர்ச்சி ஏதும் உள்நுழையா இப்பேறு தவத்தாலன்றி யார் பெறுவார் யார் தருவார் அறிவு ஓங்கி அதுவேதான் மெய்ப்பொருள் என்று அறியும் பேற்றை சீர்நிலையில் மனம் வைத்து வேண்டாப்பற்றை செதுக்கிக் கொண்டே இருக்கும் விழிப்பு வேண்டும்। एक बर्तन में अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो उसके अंदर हवा नहीं जा सकता, है ना। बर्तन भरा हुआ है तो उसके अंदर हवा नहीं जा सकता, कोई भी चीज नहीं जा सकता। वैसा ही अगर हमारे मन में भगवान की जो याद है, जो ईश का तत्व है, वो हमारे अंदर भर गया, तो हमें ये जो मेटीरियल अट्रैक्शन है, ये जो माया है, वो हमारे अंदर नहीं जाएगा। हम उस पर इंफ्लुएंस नहीं हो पाएंगे। ये चीज ध्यान के अलावा कौन दे सकता है, कौन ले सकता है। हमारी बुद्धि जो है बढ़कर हम खुद ईश का परिणाम ही जब तक हम समझकर उसी जागृत अवस्था में मन को हमेशा जब रखेंगे, तभी जो हमारी अनवांटेड षड्गुण है वो हमसे बाहर होती जाएगी। वो जो जागृता है उसको हम हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। यही इस स्वयं का आ, संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेनेशन है। एक एक लाइन समझाएंगे तो एक एक ऐसे सेशन भी नहीं, एक पूरा दिन भी समझा सकते हैं। इतनी बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है वेदात्रि महर्षि का इस कवि में। राइट। इसके साथ ही मैं अभी जो हमारी सत्संग में इस सुविचार को समाप्त करता हूँ। आप सबको यही विनती करता हूँ, वेदात्रि महर्षि हमारे गुरु, हम उनको गुरु चूज किए या वो हमें शिष्य चूज किए हमें पता नहीं है। जीवन में बहुत अच्छा चीज एक हुआ है हम सबका, तो वो एक ही है, ये है वेदात्रि महर्षि को हम गुरु पाना। तो उनकी जो मार्गदर्शन है उसको अपने जीवन शैली बनाइए। जो जो वो सिखाए हैं वो हर चीज का वैल्यू है, उसको रोज प्रैक्टिस करके इसी जन्म में मुक्ति मोक्ष जो भी हम टेक्नोलॉजी दे दे उसको हम पालें और हमारे कर्मों को भी शुद्धिकरण करते रहें। इसी साथ ही इसको समाप्त करता हूँ। इतनी देर से सुनने वाले आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ, और कन्नन जी को भी और धनलक्ष्मी जी को भी, और सभी स्काई योगा प्रैक्टिशनर को दिव्य शक्ति और गुरु की कृपा हमेशा रहे। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, वर्ल्ड को बुलंद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। सो एकदम धारा प्रवाह